परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा मृणालय भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणों में साष्टांग बुद्ध भावन भगवान शिव माँ शिवा हनुमान जी महाराज के स्वामी जी के चरणों में बारंबार वंदन। कल हम आप कथा गान किए थे। महर्षि विश्वामित्र जी मिथिला प्रवेश किए, जनक राज ने सम्मान किया। सुंदर सजन जो वीवीआईपी गेस्ट हाउस है वहाँ विश्राम कराया गया। भोजन प्रसाद हुआ। अब इसी क्रम की यात्रा में लक्ष्मण जी का भाव देखकर भगवान ने गुरु आज्ञा ली और नगर भ्रमण के लिए निकले। वर्षा का प्रभाव है। अब का मन होता है थोड़ा घूम फिर लें। बुजुर्ग लोग कितना घूमेंगे, जा घूम आओ, टहर आओ, देख आओ। राम लक्ष्मण प्रभु गए। पूज्यपाद गोस्वामी जी उत्सव के पहले ही राम जी को संबंध में मान के व्यवहार करते और वही कथानक का मूल है। नगर के लोगों ने सुना जो सुंदर सुंदर स्वरूप विश्वामित्र जी महाराज के साथ आए, आज वो नगर दर्शन करने भी आए। छोटे छोटे बच्चे जो सख्य भाव के थे वो राम लक्ष्मण जी के संग लग लिए, पूरा नगर घुमाने लगे।
घूमते घूमते दर्शन करते, मकशाला दर्शन कराया, फिर महाराज का राज प्रसाद दर्शन कराया। इतने में जो माँ की अष्ट सखियां थीं, उनकी दृष्टि राम लक्ष्मण पर पड़ी। सखियां आपस में विमर्श करती हैं कि हे सखी, ये ऐसी सुंदर मूर्ति किसकी है, कौन है ये? ब्रह्मा जी के 4 मुख, विष्णु जी की 4 भुजाएं, शिव जी का विकट वेश, इनकी दिव्य मूर्ति तो करोड़ों करोड़ों कामदेव को लजाने वाली है। ये है कौन? सखियां आपस में मंत्रणा करती हैं, राय करती हैं। इधर भगवान भ्रमण में किशोर वय है, हाट लगे, भगवान ने टोपी धारण किया है, पीठ में तरकस है, कांधे पर धनुष है। बड़े भैया जी आगे आगे, छोटे भैया पीछे पीछे। इन सखियों में से कोई एक जो सुनी थी वो कहती है, मैं तो जानती हूं, लोग चर्चा कर रहे थे, ए दो बाल मरार के कोई और नहीं, ये चक्रवर्ती महाराज अयोध्या के जो राजा हैं उनके पुत्र हैं। देखो ना कितने सुंदर हैं, जैसे हंस की दिव्यता होती वैसे इनमें दिव्यता है। देखिए, सुंदरता इस जन्म का परिणाम नहीं है, जीव के जन्म जन्मांतर के सत्कर्मों का परिणाम है सौंदर्य। और जिसको भगवान ने सुंदर बनाया उसको कर्म भी सुंदर करना चाहिए, स्मरण भी सुंदर करना चाहिए, विहार भी सुंदर करना चाहिए और व्यवहार भी सुंदर रखना चाहिए। सुंदरता भगवान की अप्रतिम भेंट है, ठट्ठे नहीं मिलती है। इसलिए जो भगवान ने दिया है उसका सम्मान करना चाहिए। मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब कोई जबरन मर जाता है। जबरन, अरे भाई, तुम जब जन्म नहीं ले सकते तो तुमको मरने का अधिकार किसने दिया? त्रास देने का अधिकार माई बाप किसी को नहीं है। सम्मान करिए, सौंदर्य का सम्मान करिए। सौंदर्य भगवान की अप्रतिम भेंट है जीव को। कोई कोई वस्तु, स्थान, क्षेत्र इतना सुंदर होता है उसको चुरा के लेके भाग जाने का मन करता है। ऐसा भगवान बनाते हैं, कृति बनाते हैं। हमारी बिटिया बाहर पढ़ती है, तो अभी 15 दिन के लिए हम लोग गए थे बाहर। आपको क्या बतावें, ओह, वहाँ के जो कार्यालय और मकान बने थे मानो 400 साल पहले के बने, और जैसे बने थे वैसे ही दिख रहे थे। यहाँ तो एगो पुल बना दो तो बनवला के बाद लिखा जाता कि धीरे चलिए खतरा है।
ये इंजीनियरों का सत्यानाश हो। अरे भी साल भर भया नहीं, ये बेलथरा रोड के पास एक सरजू जी पर पुल बना है, ओकर आधा रोड बंदे रहता है। कई बार तो हम लोग बीच में जाके वापस आए। काहे? इतने टन से बाहर के लोग नहीं जाएंगे। किसने बनाया? अब वो बनौले बाने से कि पता नहीं होकर पर बाबा तरदादा के बनौले बा आज ले ऐसे ठम भी नहीं करता है। वो क्या सजाया है सलीके से उन्होंने। बाग हो, बगीचा हो, द्वार हो, सड़कें हो, आएगो जोन हमने कमा नहीं जा। कहीं मोटरसाइकिल खड़ा हो जाता रही सब, कहीं खड़ा होकर कुछ कर देवे के बा। कोनो अनुशासन नहीं खे। काहे? इसलिए कि कोनो बात का दंड नहीं है। हर बात का दंड होगा। आगे आने वाली सरकार में हर बात का दंड लगेगा। अभी तो बाबू के पास परिवहन विभाग है। हमने कहा जो भी रोड पर अपने सड़क को छोड़कर दूसरे में चढ़ो 5000 फाइन ठोको। शुरू हो गया है। कानपुर में 2 दिन में 32,000 रुपया फाइन वसूला गया। काहे? जेके देखे ते हुटर हुटूटा बता पू 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 पू। अरे भाई चले दो, जान ले बका। हमारे जीवन में सौंदर्य तब उपस्थित होगा जब हम स्वयं अभ्यास में रहेंगे। हमको उदंडता करने का अभ्यास हो गया। जहां जो मन करे हम करते हैं। बलिया नगर है, जब से पैदा भली तब से लेके आज ले जैसन रहे वैसने बा, कोनो परिवर्तन नहीं। बाएं कचहरी, दाएं बस स्टैंड, ऊपर चढ़ जा, नीचे चल जा, जलपा माइकियां चल जा, कदम तल चल जा, कपार फोड़ लो। कोई अनुशासन नाम की चीज नहीं है। हमहन का जवले खुदे ना ठीक होखल जाई तो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार थोड़ी हमरा के ठीक करी। भगवान की जो दिव्यता है वो भगवान के अनुशासन की दिव्यता है। सखियां देख रही हैं, सरकार नहीं देख रहे हैं। एक सखी ने कहा, सखी यदि महाराज देख लें तो प्रतिज्ञा भुला ही जाएंगे, सांवले वाले से ही किशोरी जी का ब्याह ठान देंगे। अरे दूसरी बोली चुप कर, राजा ने देखा है, सम्मान भी किया है। राजहट बड़ा विकट होता है, हिलेंगे नहीं। अच्छा तीसरी कुछ बोली, चौथी कुछ बोली, एक बोली बता, हिल ही जाए राजा जी तो इतने कोमल है, इनसे धनुष टूटी। देखिए किसी महापुरुष ने लिखा है, राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा इसका एक मध्यंतरा है। बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता जोड़ी सुधर, रच दिए हैं विधाता जोड़ी सुधर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, पर धनुष कैसे किशोर है, कठोर है, कितना अंदर
सातवीं सखी ने समाधान निकाला, देखो एक बाण में जिन्होंने ताड़का का अंत कर दिया और शिव धनुष तोड़े बिना कैसे रहेंगे। जिन भगवान ब्रह्मा ने रच कर जानकी जी को बनाया है हमारी, उन्हीं ब्रह्मा जी ने रचकर इस सामने वाले को भी बनाया है। एक सखी मध्य में बात काट के बोली, ऊपर से दर्शन तो हो रहा है, क्या मुख दर्शन होगा? अब मर्यादा है, सखियां सन्मुख जा नहीं सकती, इसलिए जुवती सकल झरोखन देखहि राम रूप अनुराग, ये मर्यादा है। सखियों ने पुष्प वृष्टि की, हर्षहि वर्षहि सुमन सुमुखी सुलोचनी जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। गुरुदेव जी महाराज सख्य भाव में कहते हैं, हमारी बोलिया
भगवान ने मधुर मूर्ति दर्शन कराई है। मक्षशाला मित्रों के साथ दर्शन करके प्रेम देकर साथियों को प्रभु गुरु शरण में आए। संध्या का समय हुआ, गुरुदेव ने संध्या वंदन की आज्ञा दी। भोजन बयालु आरती के पश्चात हुआ। विश्राम, गुरु जी विश्राम में गए। तब किन्हीं तब जाई मुनिवर शयन, किन्हीं तब जाई लगे चरण छावर दो भाई, लगे चरण छावर दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, बार बार मुनि आज्ञा दीनी। रघुबर जाई शयन तब कीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। चापत चरण लखन उर लाए, चापत चरण लखन उर लाए। सभय सप्रेम सप्रेम